नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों को लेकर इस वक्त मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं बोरेबासी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर रायपुर के BTI मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्ग मजदूरों के लिए श्रमिक सियान सहायता योजना में एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि देने, महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा में 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा। साथ ही सीएम ने मंत्रियों, विधायकों और आम लोगों के साथ बैठकर बोरेबासी का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने श्रम दिवस को ऐतिहासिक बताते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों से बोरेबासी खाने का जो आह्वान किया था और लोगों ने उनके आह्वान का समर्थन करते हुए इसे विदेशों तक पहुंचा दिया। सीएम ने कहा कि लोग लगातार बोरेबासी के बारे में जानकारी जुटा रहे थे और आज अधिकांश लोगों ने बोरेबासी खाया भी है। सीएम ने कहा कि एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन की इस तरह से प्रसिद्धि पर गर्व महसूस हो रहा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ मातारी पर गर्व करथन, छत्तीसगढ़ के राजगीत पर गर्व करथन, जैसे हमारे छत्तीसगढ़िया हुआ में हम सब हमन गर्व महसूस करथन, वैसने हमारे जिन भोजन है बोरेबासी अवधान, गोंदली और हरियर मिर्चा, हमारी भाजी और टमाटर के चटनी हो गए, तो आज सबसे ज्यादा हम अपना गौरवान्वित महसूस करो। गर्व हो गया हमारे छत्तीसगढ़ी की जंडी से दिलखास। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित श्रम मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि श्रमिकों के बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है। उन्होंने श्रमिकों को राज्य के विकास का आधार स्तंभ बताया। कोई भी निर्माण काम हो बिना हमारे श्रम के संभव नहीं है। कह सकता हूँ कि हमारे श्रमिक भाई विकास के प्रथम आधार स्तंभ है। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, विधायक और संसदीय सचिव रेख चंद्र जैन, विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक बृहस्पति सिंह, विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ ही राज्य के कई जिलों से आए श्रमिक भी मौजूद थे। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मजदूर दिवस के अवसर पर आज सरकारी कार्यालयों में भी बोरेबासी खाने का आयोजन किया गया। दुर्ग के पुलिस ऑफिसर्स मेस में बोरेबासी के आयोजन में सभी थानों के प्रभारी, पुलिस के आला अधिकारी एक साथ शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक अभिलेख पल्लव ने अधिकारियों के साथ बैठकर बोरेबासी का लुत्फ उठाया। वहीं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में भी बोरेबासी का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूरों के साथ खुद सहायक श्रमायुक्त ने जमीन में बैठकर बासी का आनंद लिया। खास बात यह रही कि बासी के पूरे आयोजन की खाद्य सामग्री विभाग की महिला अधिकारी कर्मचारियों ने अपने घर से खुद बनाकर लाया था। इस मौके पर सभी मजदूरों का गमछा पहनाकर सम्मान भी किया गया। तो श्रम दिवस के मौके पर बोरेबासी सरकारी कार्यालयों में भी खाया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स मेस दुर्ग की तस्वीर और मजदूरों का गमछा पहनाकर सम्मान भी किया गया। तो आज का पूरा दिन समर्पित रहा मजदूरों के सम्मान के लिए और बोरेबासी का भी आयोजन किया गया, जिसे महिला अधिकारियों ने यहाँ पर बैठ के सब लोगों ने बड़ा लुत्फ उठाया और इस दौरान मजदूरों के साथ खुद सहायक श्रमायुक्त ने जमीन पर बैठकर बोरेबासी का आनंद लिया। खास बात यह रही कि पूरे आयोजन की खाद्य सामग्री विभाग की महिला अधिकारी कर्मचारियों ने घर से खुद बना के लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाइक है ना, आवाज अगर तुझी आवाज थोड़ा जोर करके बोले, सुन आवाज में थोड़ा जोर करके बोल।
छत्तीसगढ़ में आज बोरेबासी त्योहार मनाया जा रहा है। श्रमिकों के सम्मान में आज मजदूर दिवस पर यह आयोजन किया गया। मंत्री से लेकर विधायक तक, आम लोगों से लेकर मजदूरों तक इस आयोजन का हिस्सा रहे। आपको 6 तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं, जहां पर बासी खाकर लोगों ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति और खान पान का प्रतीक बोरेबासी खाने के प्रति उत्साह दिखाया। तिल्दा नेवरा के कांग्रेस भवन में बोरेबासी खाने के लिए एक भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बलरामपुर में बोरेबासी का अलग अंदाज देखने को मिला। गांव हो या गरीब, सभी लोगों ने बोरेबासी खाया। इधर कांकेर में जिला कांग्रेस कमेटी ने पुराना बस स्टैंड कांकेर में श्रमिकों का सम्मान किया, उनके साथ बोरेबासी खाया। वहीं राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक में आज कांग्रेसियों ने मजदूरों के साथ बोरेबासी खाया। रायगढ़ में भी जनप्रतिनिधियों ने बोरेबासी खाकर मजदूर दिवस मनाया। वहीं डोंगरगढ़ में बासी खाकर लोगों ने श्रम दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ी व्यंजन को पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कबीरधाम के नक्सल संवेदनशील क्षेत्र भोरमदेव अभ्यारण्य में नक्सल गतिविधियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से आज विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर गश्त पर गए पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने अधिकारी और जवानों के साथ बोरेबासी का आनंद लिया। पुलिस अधीक्षक ने साथ ही पुलिस जवानों से कहा कि बोरेबासी को गर्मी के दिनों में खाने से शरीर ठंडा रहता है, मोटापे से बचाता है और मांसपेशियों को ताकत भी देता है और पाचन शक्ति को मजबूत करता है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ियों के लिए बड़ी सम्मान की बात है, फोर्स के लिए बड़ी सम्मान की बात है, किसानों के लिए बड़ी सम्मान की बात है, किसान जवान दोनों की सम्मान की बात है। जब हम लोग ऐसे गश्त में निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन में निकलते हैं, तो हमारा जो जवान रहता है अपने साथ में बोरेबासी, चावल और फिर प्याज या अचार जरूर लेके जाता है। तो आज उसी रूप में हम लोगों को भी संदेश के रूप में बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आज यानी कि 1 मई श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें जहां एक ओर शासन प्रशासन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर के ढाबा CG04 ने इस दिन को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। CG04 फैमिली ढाबे में सुबह से आने वाले सभी ग्राहकों को सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक मुफ्त में बोरेबासी छत्तीसगढ़ी स्टाइल में परोसा गया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रात से ही चावल में पानी डाला जाता है और चटनी, प्याज, मिर्च, पापड़ थाली में परोसा जाता है, ठीक उसी तरह CG04 में आने वाले सभी ग्राहकों को परोसा गया और ग्राहकों में बोरेबासी वाली स्कीम बेहद पसंद आई। ढाबा के संचालक सरबजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐलान के समय से ही ढाबे ने इस कॉन्सेप्ट के लिए तैयारी कर ली थी और अब ढाबे में जल्द ही और भी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी प्याज के साथ और ये चटनी खासकर बहुत अच्छा लगा इसके साथ, और मैं चाहूँगा सभी युवा पीढ़ी भी खाएं और इतनी झुलसती गर्मी में काफ़ी मैंने राहत महसूस करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी इस पहल, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को प्रमोट करने की पहल को सब बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं बोरेबासी बहुत पसंद कर रहे हैं। जितने भी एसोसिएशन में जुड़े हुए लोग हैं सब ने काफ़ी ज़्यादा इसे प्रमोट करने का प्रयास किया है और हमारी एक चर्चा भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को मे बी इन अनदर 10 डेज़ हम बहुत जल्द ही हमारे मेन्यू में भी इन्हें ऐड कर लेंगे। श्रमिक दिवस के मौके पर बोरेबासी का स्वाद लेने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तरनजीत सिंह होरा ने सीएम को बधाई दी और साथ ही उन्होंने इस दिन का महत्व देखते हुए छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन से अपील की कि हर साल 1 मई को अपने स्टाफ को उनके सम्मान में एक टाइम बोरेबासी सर्व करें और इसे मेन्यू में भी रखें। तो आज जब हम देखते हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि बोरेबासी डे मनाया जाए, तो लोग काफ़ी आगे बढ़ कर के आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं अपनी इस संस्कृति को। तो मैं सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े से अपील करता हूँ कि लंच में 1 मई को लंच में एक टाइम सारे स्टाफ का फूड जो हम बनाते हैं वो हम बोरेबासी सर्व करें उनके सम्मान में। और
इवन हमारे मेन्यूज़ में इसको इनकॉर्पोरेट करें। उस दिन अगर कोई खाना चाहे तो ऑर्डर करके वो एक अपनी प्लेट इसे मंगा सकता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा को सहेजने और बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस के दिन प्रदेशवासियों और देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से बोरेबासी खाकर श्रम को सम्मान देने का आग्रह किया और मुख्यमंत्री की अपील पर पूरे छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिला। मजदूर और ग्रामीणों ने साथ साथ शहर के लोगों ने भी आज सुबह नाश्ते में बोरेबासी का स्वाद लिया। लोगों का कहना है कि पौष्टिकता और विभिन्न गुणों से भरपूर बोरेबासी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से की गई पहल सराहनीय है। मजदूरों का साफ कहना था कि उनका ये प्रतिदिन का भोजन है। बता दें कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण भोजन है। बोरेबासी को खाने की परंपरा छत्तीसगढ़ में कई सालों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, मजदूरी कार्य करने वाले या खेतों में काम करने वाले ग्रामीण अपने साथ भोजन के रूप में बोरेबासी लेकर जाते हैं। इस बोरेबासी से शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य सरकार के नए नियम जहां किसी भी तरह की रैली धरना प्रदर्शन के पूर्व अनुमति लिए जाने के निर्देश के विरोध में भाजपा ने अब प्रदेश में जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राज्य सरकार की इस नीति का विरोध किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दुर्ग में कहा कि इस कानून को भाजपा ने मिनी आपातकाल नाम दिया। उनका मानना है कि 3.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने किए गए घोषणा पत्र के अनुसार वादा खिलाफी की, जिससे जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने को मजबूर है। सरकार डर गई है और इन आंदोलन को कुचलना चाहती है। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों से वादा खिलाफी की। आज सभी वर्ग राज्य सरकार के खिलाफ हैं और सरकार सभी आंदोलनों को कुचल रही है। सांसद चुन्नीलाल साहू ने बागबहरा में कहा कि सरकार का ये आदेश अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने वाला आदेश है, जिसका भाजपा विरोध करती है। रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार के इस आदेश को लाकर अभिव्यक्ति की आजादी को छीनते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। जिन समूहों को जिनकी आवाजें बंद करना है, उनको चुन चुन कर निशाना बनाकर उनको अपराधी बनाने का काम इस आदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति और जो प्रदर्शन का अधिकार है उसको रोकने के लिए ये सरकार कर रही है कि 15 दिन के अंदर इस आदेश को वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस आदेश का उल्लंघन कर जेलों को भरेगी पूरे। क्योंकि सरकार जो वादा अपने जन घोषणा पत्र में की है 3.25 वर्षों में पूरा करने में सफल नहीं हुई है और वो जनता का फेस नहीं कर पा रही है। एक प्रकार से लोगों के जवान को दबाया जा रहा है। अघोषित आपातकाल लागू कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में 16 मई को पूरी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए जेल भरो का एक आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दी है। इसे लेकर सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क माफ कर दिया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं को इसे नहीं देना होगा। इसी तरह भाजपा शासनकाल में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लाइसेंस देने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अभी ये मोटल बेकार खंडहर पड़े हुए हैं। साथ ही बिजली कंपनियों का मर्जर होगा। 5 में से केवल 3 कंपनी रह जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जो 13 सेवाएं हैं उसको अब मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी, उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो ST/SC की जाति में तो अंग्रेजी माध्यम से जो कास्ट का जो उल्लेख किया गया है उसको आधार मान करके जाति के प्रमाण पत्र उनको जारी करेंगे।
कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरगुजा के ग्राम केरजू में 10 दिन पहले कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल के यहां लाखों रुपए की लूटपाट के मामले में सीतापुर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दरअसल 3 अज्ञात नकाबपोशों ने बंदूक और कट्टे की नोक पर घर में घुसकर महिलाओं को अकेला पाकर नकद रकम सहित लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की। मामले में सीतापुर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चंद्रकांत गवर्नर ने बताया कि सीतापुर की टीम मुखबिर तैनात करते हुए अलग अलग पुलिस टीम बनाकर मामले में जांच करते हुए विवेचना कर रही है और अज्ञात नकाबपोशों की पहचान करने में जुटी हुई है। जो 3 बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी और राइफल जैसा जो हथियार है दिखाकर उनसे लगभग 5 तोला सोना, लगभग 1.5 लाख रुपए का और कुछ गले में, दुकान के गले में रखा हुआ लगभग 35,000 रुपया छीनकर वहाँ से भागे थे। कुछ हमारे संदेही हैं, उन्होंने जिनका चिन्हांकन किया है, तो उनके माध्यम से इस घटना का खुलासा करने में हमें पूरी उम्मीद है। जशपुर जिले में तपकरा थाना क्षेत्र से गुम हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सौंप दिया। मानव तस्करी करने वाला गिरोह की 2 महिला सदस्यों ने इन बहनों को दिल्ली में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर घर से भगाया। पहले दोनों नाबालिग लड़कियों को बस में रांची बुलाया, जिसके बाद आरोपी महिलाओं ने इन्हें दिल्ली ले जाकर बेच दिया। गुमशुदा लड़कियों का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की साइबर टीम को जांच में उनके दिल्ली में होने का सुराग लगा, जिससे मानव तस्करी की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मानव तस्करी के धंधे में लिप्त 2 महिलाओं के दिल्ली स्थित ठिकाने पर दबिश देकर औरेलिया एक्का नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चियां जो सगी बहनें थी, 17 वर्ष और 21 वर्ष की, इनको अचानक घर से लापता हुई थी। तत्परता से उनको बरामद कर लिया गया दिल्ली जाकर के। तो ये पता चला कि महेश यादव और फुलमणि पैकरा नाम के 2 लोग इनको रांची के थ्रू दिल्ली ले गए थे काम कराने के बहाने, और वहां पर औरेलिया एक्का के माध्यम से इनको प्लेसमेंट एजेंसी में विक्रय कर दिया गया था। बस्तर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विषय का पेपर लीक होने के बाद इस मामले की गंभीरता कम करने के लिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण विषय के नंबर मार्कशीट में नहीं जुड़ते, जबकि पर्यावरण विषय अनिवार्य विषय के तौर पर देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। अब इस मामले में बस्तर विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पर्यावरण विषय अनिवार्य विषय है और बिना इस विषय में पास हुए छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकती। बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस तरह की बातों को अफवाह बताते हुए पर्यावरण विषय के पेपर लीक मामले में जांच के निर्देश दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।